नमस्कार दोस्तों, बी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। बी न्यूज़ हरियाणा में आज बात करेंगे इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन की। ऐसा नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के बीच में यह गठबंधन पहली बार हो रहा है, बल्कि यह गठबंधन तीसरी बार हो रहा है। पहली बार सन 1996 में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच में गठबंधन देखने को मिला। यह गठबंधन लोकसभा चुनाव को लेकर हुआ। इस लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल ने 7 और बहुजन समाज पार्टी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसके बाद दूसरा गठबंधन साल 2018 में देखने को मिला। यह गठबंधन विधानसभा चुनाव से पहले ही टूट गया। उसके बाद तीसरा गठबंधन हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि यह गठबंधन पहली बार हो रहा है, बल्कि यह गठबंधन तीसरी बार देखने को मिला। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के बीच में इस गठबंधन को लेकर किस तरीके का माहौल हरियाणा में देखने को मिल रहा है और बहुजन समाज पार्टी का क्या इतिहास हरियाणा के अंदर रहा है, आज हम इस वीडियो में इन सब को डिटेल में जानेंगे। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के गठबंधन के बाद क्या हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बन सकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज हम विशेष चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी के इतिहास के बारे में, क्या औचित्य रहा है हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर और विधानसभा चुनाव के अंदर। सबसे पहले तो जान लीजिए इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के बीच इस गठबंधन में कितनी मजबूती है। हरियाणा विधानसभा 2024 के इन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी 37 और इंडियन नेशनल लोकदल 53 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। विधानसभा चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की यह सहमति हुई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 37 और बाकी की 53 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ेगी। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के बीच में हुए इस गठबंधन से दोनों पार्टियों को किस तरीके की मजबूती मिलने वाली है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं 2014 के विधानसभा चुनाव को लेकर। 2014 विधानसभा चुनाव में सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की बात कर लेते हैं, फिर तमाम पार्टियों की बात करेंगे। दरअसल 2014 हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपना अच्छा प्रदर्शन करने का काम किया था और इन्हीं विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपने विधायक भी बनाए थे। 2014 हरियाणा विधानसभा में 10 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक अच्छा था। इन्हीं विधानसभा सीटों में पृथला, असंध, सफीदो, बदखल, सोहना, नारायणगढ़, जगाधरी, हथीन, जुलाना, तिगाव शामिल हैं। सबसे पहले पृथला विधानसभा सीट की बात करें, यहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी टेकचंद शर्मा को 37,178 वोट मिले, जिनका वोट परसेंटेज लगभग 27.56% था। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नयनपाल रावत को भी 35,999 वोट मिले, जिनका वोट प्रतिशत 27.68% रहा। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी भी रघुबीर तेवतिया को भी 34,753 वोट मिले, जिनका वोट प्रतिशत लगभग 25.76 के आसपास रहा। इस विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी टेकचंद शर्मा को यहां पर 37,178 वोट मिले और इनकी यह शानदार जीत रही। तो वहीं दूसरी विधानसभा की बात करें तो दूसरी विधानसभा सीट थी जगाधरी विधानसभा। यहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अकरम खान को उतारा गया और उस वक्त यानी कि 2014 विधानसभा सीट को लेकर 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अकरम खान को 40,047 वोट मिले, जिनका वोट प्रतिशत लगभग 24.18 के आसपास रहा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कंवरपाल को 74,203 वोट मिले और जिनका वोट प्रतिशत 44.80 के आसपास रहा। और इसी जगाधरी विधानसभा में कांग्रेस सबसे पिछड़ती हुई नजर आई, जिसका वोट प्रतिशत 5.75 के आसपास रहा, जिनका टोटल वोट 9,554 के आसपास रहा। यानी कि जगाधरी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत 2014 में सही रहा, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंवरपाल को जीत मिली। तीसरी विधानसभा नारायणगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के अलावा बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा
और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राम सिंह कोरवा को 30,736 वोट मिले और जिनका वोट प्रतिशत 21.90 के आसपास रहा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर नायब सिंह सैनी को यहां पर 55,931 वोट 2014 में मिले, जिनका वोट प्रतिशत 39.80 के आसपास रहा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नायब सिंह सैनी को यहां से जीत मिली, जो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी रामकिशन को 31,570 वोट और जिनका वोट प्रतिशत 22.46 के आसपास रहा। बहुजन समाज पार्टी 30,000 वोट लेकर यहां पर बहुत आगे रही, यानी कि कांग्रेस के मुकाबले थोड़ा सा हल्का पीछे रही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 30,736 के आसपास वोट हासिल हुए। तो वहीं चौथी विधानसभा की बात करें, हथीन की बात करें, तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी के तैयब हुसैन को बहुजन समाज पार्टी ने मैदान में उतारा, जिनको वोट 31,214 मिले, लेकिन वोट प्रतिशत 20.62 रहा। यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने हथीन विधानसभा में तैयब हुसैन को उतारा और उनको 20.62 के आसपास वोट प्रतिशत मिला। वहीं भाजपा के प्रत्याशी हर्ष कुमार भी मैदान में थे, जिनको 38,331 वोट मिले, और वहीं कांग्रेस के जलेब खान भी थे, जिनको 31,270 वोट मिले। लेकिन इन तीनों पार्टियों में जीत इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी केयर सिंह की हुई, जिनको 44,703 वोट मिले और जिनका वोट प्रतिशत 29.53% रहा। यानी कि हथीन विधानसभा चुनाव में 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक केयर सिंह बना, और आज के समय में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन है। अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं हथीन विधानसभा में इनके चांस बन सकते हैं, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा। पांचवी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो पांचवी विधानसभा सीट का नाम है जुलाना। जुलाना से अगर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो अरविंद कुमार शर्मा, जिनको लगभग 22,286 वोट मिले। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के संजीव बवाना थे, उनको 12,005 वोट मिले। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह ढूल, उनको 31,826 वोट मिले। यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी जुलाना विधानसभा सीट से भी चुनाव जीता, और बहुजन समाज पार्टी की वोट वहां पर 22,286 थी। यानी कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन अब हो चुका है, लेकिन 2024 विधानसभा सीट पर क्या नतीजे जुलाना के रहने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो वहीं छठी विधानसभा सीट की बात करें तो छठी विधानसभा सीट का नाम है तिगाव। तिगाव विधानसभा 2014 में गिरिराज को बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिला, उनको 29,568 वोट मिले। यानी कि उनका वोट प्रतिशत जो रहा 19.82% के आसपास रहा। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राजेश नागर ने चुनाव लड़ा, उनको 52,470 वोट मिले, उनका वोट प्रतिशत 35.17 था। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी ललित नागर थे, उनको 55,408 वोट मिले। यानी कि 37.14 वोट प्रतिशत रहा, और यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई। और वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रत्याशी थे उनको बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का अगर गठबंधन होता तो इस सीट को भी वो जीत सकते थे। सातवीं विधानसभा सीट की बात करें तो सातवीं विधानसभा सीट का नाम है असंध। यानी कि बहुजन समाज पार्टी की 2014 में जो प्रत्याशी रहे, बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी रहा वो थे मराठा वीरेंद्र वर्मा। यानी कि असंध में 2014 में मराठा वीरेंद्र वर्मा रहे थे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, और उनको वहां से 26,115 वोट मिले थे। यानी जो टोटल वोट का प्रतिशत उनका वहां से रहा था वो था 16.53%। यानी कि असंध विधानसभा सीट पर मराठा वीरेंद्र को बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे थे, उनको 26,115 वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बख्शीश सिंह विर्क को 30,723 वोट मिले थे, जिनका वोट प्रतिशत 19.45% था।
तो वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की सुमिता सिंह ने चुनाव लड़ा, जिनको 14,103 वोट मिले। इनका वोट प्रतिशत बेहद कम रहा। कांग्रेस से आगे बहुजन समाज पार्टी थी, यहाँ पर कांग्रेस का 8.90 के आसपास वोट प्रतिशत रहा। तो वहीं 8वीं विधानसभा सीट की बात करें, 8वीं विधानसभा सीट का नाम है सफीदो। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार करमवीर सैनी ने चुनाव लड़ा। उस वक्त उनको 19,843 वोट मिले और वोट प्रतिशत उनका 14.82% रहा। और बीजेपी की अगर बात करें तो यहाँ से वंदना वर्मा ने चुनाव लड़ा और यहाँ से उनको 27,947 वोट मिले। और वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो बच्चन सिंह आर्य ने चुनाव लड़ा, उनको 25,204 वोट मिले। यानी कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत एवरेज रहा। तो वहीं 9वीं विधानसभा सीट की बात करें, 9वीं विधानसभा सीट का नाम है सोहना। सोहना विधानसभा सीट पर सोहना विधानसभा में जावेद अहमद को उतारा गया। उनको वहां से 21,791 वोट मिले। यानी कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक वहां पर 2014 में 14.66% रहा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तेजपाल तंवर थे। उनको वहां से 53,797 वोट मिले और उनका वोट प्रतिशत 36.20% रहा। वहीं कांग्रेस के रोहतास बेदी थे, उनको वहां से 3,958 वोट मिले। यानी कि कांग्रेस यहां पर नीचे नजर आई। और वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल को 40,000 वोट मिले। यानी कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होता तो वोट और भी आ सकती थी और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी बदलाव कर सकती थी। लेकिन ये 2014 की बात है। और उसके बाद जो आखिरी 10वीं विधानसभा सीट आती है उसका नाम है बदखल। यहाँ पर 2014 विधानसभा सीट के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी धर्मवीर बड़ाना को चुनाव में उतारा गया, जिनको उस वक्त 16,949 वोट मिले। यानी कि उनका वोट प्रतिशत 12.66 के आसपास रहा। तो दूसरी ओर भाजपा की सीमा त्रिखा ने चुनाव लड़ा। सीमा त्रिखा को उस वक्त 70,218 वोट मिले, जिनका वोट प्रतिशत 52.50% के आसपास रहा। और सीमा त्रिखा इस वक्त हरियाणा की शिक्षा मंत्री हैं 2014 में, जिनको 70,218 वोट मिले थे। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह को 33,609 वोट मिले थे, जिनका वोट प्रतिशत 25.13 रहा था। यानी कि इन 10 की 10 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन के बगैर इतनी वोटें ले ली और इतना परसेंटेज खींच लिया। तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल के आने से दोनों के गठबंधन से क्या बदलाव होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी ही हरियाणा की राजनीति के संग्राम की खबरें देखने के लिए बी न्यूज़ हरियाणा के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं।